नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भगवत मान पंजाब सरकार के फैसले के बारे में वीडियो संदेश के जरिए जानकारी देंगे। 16 मार्च को सीएम पद संभालने वाले भगवत मान सत्ता में आने के बाद सी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ऐलान किया था। इसके बाद 35,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी, जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे थे। यही नहीं, भगवत मान सरकार की ओर से पूर्व विधायकों की पेंशन की भी कटौती की जा चुकी है। अब हर विधायक को एक समान ही पेंशन मिलेगी और यह कार्यकाल के लिए होगी। इससे पहले यदि कोई विधायक एक बार से ज्यादा जीतता था तो उसकी सैलरी ज्यादा होती थी। बीरभूम हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पिछले सप्ताह बीरभूम हिंसा को टीएमसी और माफिया राज का नतीजा बताया। बंगाल के सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा रिश्वत लेने का इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों का जिक्र करते हुए बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोकतोई गांव में हत्याएं राज प्रायोजित जबरन वसूली, गुंडागर्दी और टैक्स का परिणाम थी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिपोर्ट में टीएमसी की बीरभूम जिला अध्यक्ष अनु बर्त मंडल के नाम का उल्लेख है, जो स्पष्ट रूप से भाजपा के प्रति शोधपूर्ण रवैये को दर्शाता है। बनर्जी ने दार्जिलिंग में संवाददाताओं से कहा, बोकतोई हिंसा पर भाजपा की रिपोर्ट जांच को कमजोर करेगी और इससे तफ्तीश में हस्तक्षेप होगा। मैं भगवा पार्टी के इस रवैये का निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बनर्जी ने कहा, उन्होंने मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाम का उल्लेख किया है। यह बचतापूर्ण और प्रतिशोध रवैया है। कर्नाटक में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा की अनुमति देने पर 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। इन टीचर्स पर आरोप है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली छात्रों को परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के साथ शिक्षकों को निलंबित किए जाने की बात सामने आ रही है। राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्ट्री बीसी नागेश ने कहा कि मुझे पता चला है कि 3 परीक्षा निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन अगर यह संख्या 7 है तो इसके पीछे हिजाब नहीं बल्कि सरकारी नियमों के उल्लंघन से जुड़े अन्य कारण हो सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में हुई करारी हार के बाद अब कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब कर्नाटक का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इसके लिए वह गुरुवार को बेंगलुरु पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे की शुरुआत तुमकर के प्रसिद्ध सिद्धगंगा मठ से होगी। कर्नाटक की राजनीतिक में भी सिद्धगंगा मठ का काफी अहम स्थान रहा। तुमकर में स्थित सिद्धगंगा मठ लिंगायत समुदाय का सबसे प्रमुख मठ है। उनका यह दौरा हिजाब विवाद के बीच हो रहा है। शपथ ग्रहण करने के 7 दिन बाद आखिरकार पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा 23 विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास आए हैं। वहीं पिछली सरकार में 5 में से 4 मंत्रियों को अधिकतर पुराने विभाग सौंपे गए हैं। केवल पुराने मंत्री सुबोध उनियाल के सभी विभाग बदले गए हैं। मंगलवार को मंत्रियों को विभागों के बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति रही। जारी की गई सूची को 1 घंटे बाद रोक लिया गया। फिर देर रात मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा अधिसूचना के साथ सूची जारी की गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भतीजे अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं। शिवपाल सपा अध्यक्ष अखिलेश की उपेक्षा से नाराज चल रहे शिवपाल ने बुधवार को विधायक के रूप में शपथ ग्रहण किया और मीडिया से बातचीत में कहा कि समय आने पर बताऊंगा। इस कारण वह मंगलवार को अखिलेश द्वारा बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों दिल्ली गए शिवपाल की भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। जल्द ही और नेताओं से भी मुलाकात उनके कार्यक्रम है। चर्चा यह भी है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जुलाई 2020 में 2 अलग अलग मेल से अलग अलग दिन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में कार्रवाई में देरी होने के कारण अब सीएम हेमंत को धमकी देने वाले को पकड़ पाना नामुमकिन सा हो गया है। दरअसल जर्मन सरकार ने साफ कह दिया कि वह डेटा का प्रिजर्वेशन सिर्फ साल भर तक ही रखती है। लिहाजा देरी से जानकारी मिलने के कारण अब इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया है कि धमकी किसने दी थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को दी थी। तभी तफ्तीश में पता चला कि विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करके धमकी दी गई है। इस मामले में इंटरपोल से भी मदद मांगी गई थी, लेकिन प्रतिक्रिया लंबी होने के कारण देर होती चली गई।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को हरा नहीं सकती, इसलिए मारना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भाजयुमो के प्रदर्शन को सिसोदिया ने केजरीवाल के हत्या का प्रयास बताया और कहा कि यह प्री प्लान्ड था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के घर पर हमले का दावा करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और भाजपा की हार की वजह से बीजेपी केजरीवाल का मर्डर करना चाहती है। पुलिस ने जानबूझकर बीजेपी गुंडों को सीएम केजरीवाल के आवास तक लेकर गई। उन्होंने सीएम आवास के सामने सीसीटीवी कैमरा और बैरियर तोड़ डाले ताकि कोई बीजेपी के खिलाफ सबूत न रहे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।